Dear student, BSCG Part 3rd, Course GPB 311, Crop Improvement खरीफ। इस कोर्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पर्ल मिलेट, और पर्ल मिलेट में डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्ल मिलेट टॉपिक चल रहा है। आज हम एक ब्रीडिंग मेथड जो बाजरा का बहुत इम्पोर्टेंट है, हाइब्रिड, टू डेवलप हाइब्रिड्स। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बीइंग क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, बाजरा में बहुत सारे वो विधियाँ क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं जो प्राय अन्य, जैसे कि मक्का, अन्य जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में जो विधियाँ प्रयोग में ली जाती हैं। तो उनमें से हाइब्रिड डेवलप करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट विधि है। जैसा कि हम जानते हैं, बाजरा पेनिसेटम ग्लोकम, जो कि एक बहुत पिकुलर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी विशेषता है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 14, यानी डिप्लॉयड स्पीसीज है और 14 क्रोमोसोम नंबर हैं। तो ये इसको बहुत फैसिलिटेट करता है इसमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए, कम क्रोमोसोम नंबर होना। और सेंटर ऑफ ओरिजिन अफ्रीका है और इट बिलोंग्स टू फैमिली क्रेपल। मोड ऑफ पोलिनेशन, एज वी नो इट इज़ हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। ड्यू टू वाई इट इज़ क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप? बिकॉज ऑफ प्रोटोगाइनस सिस्टम प्रेजेंट इन दिस बाजरा क्रॉप, जहाँ पर स्टिग्मा पहले इमर्ज होती है और एंथर्स बाद में इमर्ज होते हैं। दिस एंश्योर्स ए हाई लेवल ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इन दिस क्रॉप। और यही एक हाइब्रिड तैयार करने में भी ये फीचर जो है वो काफ़ी हद तक मददगार है। इसके अंतर्गत विंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण एजेंट है, हवा, जिससे पोलिनेशन इसमें संपादित होता है। हालांकि कुछ हद तक कुछ इंसेक्ट, पेस्ट इत्यादि भी पोलिनेशन करने में मदद करते हैं। फॉर शेल्फिंग, अगर हमें शेल्फिंग करना है तो हम इसकी बैगिंग करेंगे। स्पाइक्स है या ईयर हेड है या इसका सिट्टा है, उसको हम जो भी पेपर बैग है, बटर पेपर बैग है या कागज़ का कोई भी बैग है जो थोड़ा हार्डी हो, अच्छी क्वालिटी का पेपर हो, उससे हम कवर कर देते हैं तो सेल्फिंग होती है। और क्रॉसिंग के लिए इसमें अगेन एक वेरी इम्पोर्टेंट फीचर है कि जब हम क्रॉसिंग करना है तो जिस फीमेल पेरेंट पर क्रॉसिंग कराना है उसको पहले हम बैगिंग करेंगे, पहले ढकेंगे, और जब उसका पोलिनेशन कराना हो तो उस समय उस पेपर बैग को या कवरिंग बैग को हटाएंगे और पोलन कलेक्ट करके, मेल पेरेंट के पोलन कलेक्ट करके उस पर डस्टिंग करेंगे। और डस्टिंग करते पुनः उसको जो ईयर हेड है, फीमेल पेरेंट का ईयर हेड है, उसको पुनः हम पेपर बैग से कवर कर देंगे और क्लिप लगा देंगे या यू पिन लगा करके उसको बंद कर देंगे, ताकि किसी भी प्रकार की जो चांस क्रॉस पोलिनेशन के हों वो उसके अंदर नहीं हो पाए और वो प्योरिटी मेंटेन रहे जो हम चाहते हैं। विद्यार्थियों, जैसा हम जानते हैं कि इसके अंदर हेटेरोसिस काफ़ी अच्छी मात्रा में एक्सप्लॉइट की जा सकती है। तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं या फिजिबिलिटीज़ हैं जिसके अंतर्गत इसमें हेटेरोसिस या एक्सप्लॉइट की जा सकती है बाजरा में, यानी हाइब्रिड्स, अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड्स डेवलप किए जा सकते हैं। नंबर 1, बिकॉज ऑफ बाजरा इज ए हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, एज वी अर्लियर डिस्कस्ड इट, due to protogynous condition, it is highly cross-pollinated crop. It facilitates the to exploit the heterosis. Number 2, emasculation is not required. इसके एक तो ये है कि इसमें जो नेचर ऑफ पोलिनेशन है वो इस प्रकार का है कि प्रोटोगाइनी है, तो भी हमें इसके लिए बहुत बॉदर नहीं होना है। और इन स्पाइट ऑफ दैट कि इसमें हमने स्ट्राइल लाइन, साइटोप्लाज्मिक स्ट्राइल लाइन्स, जो ट्रिप्टन 23A सोर्स है जिसका,
वो डेवलप कर रखी है, इसलिए वी डोंट बॉदर अबाउट द इमेस्कुलेशन, जो कि बहुत ही इसका जो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर है उसको देखते बहुत टीडियस, बहुत ही मुश्किल और टफ जॉब है। नंबर 3, सीड सेट इज़ वेरी हाई। बाजरा के अंदर बहुत अच्छा मात्रा में सीड सेट होता है। आप प्राय प्रैक्टिकली भी आपने फील्ड में देखा होगा, जो ईयर हेड है दैट इज़ plenty of grains is there on the ear head, complete ear head. Seed production hybrid is low as compared to the crop hybrids due to availability of CMS lines. इसके अंदर जो CMS लाइन है वो अवेलेबल होने के कारण से सीड प्रोडक्शन इसका हाई है। और हेट्रोसिस इज़ वेरी हाई, इसमें हेट्रोसिस जो इसकी जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। अब आते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। सो फर्स्ट वी शुड नो दैट इज़ व्हाट इज़ हाइब्रिड। डेफिनेशन अगर अपन पढ़ेंगे तो एक तो हाइब्रिडाइजेशन इज ए क्रॉसिंग इन बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स साइमल्टेनियसली। Hybrid can be defined as a hybrid variety is the first generation after crossing. अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर से दो पेरेंट जो आनुवांशिक रूप से भिन्नता रखते हों, उन दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करने के बाद में जो पहली पीढ़ी है F1 है, अगर उसको एज ए सीड इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ नोन एज हाइब्रिड सीड। सो a hybrid variety is first generation F1 from crosses between 2 or more parents. ये पेरेंट्स क्या हो सकते हैं? These parents can be pure lines, these parents can be inbreds, these parents can be open pollinated varieties, that is OPVs, or any population with which are genetically dissimilar. तो इस प्रकार से पेरेंट्स का हम निर्धारण इन कैटेगरीज में से करते हैं। फॉर हाइब्रिड मोस्ट रिक्वायरमेंट, हाइब्रिड सीड मोस्ट रिक्वायरमेंट इसमें क्या रहेगी? इसमें 3 बातों की बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है बाजरा में हाइब्रिड सीड। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड वीगर इन द पेरेंट्स एंड क्रॉसेस। तो इनमें हाइब्रिड वीगर होना बहुत ज़रूरी है। ये हम डिसाइड करते हैं GCA और SCA एस्टिमेटेड से, जेनेटिक कंबाइनिंग जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी एंड स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, GCA SC कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट एस्टिमेट करते हैं। उसके आधार पे वी कैन डिसाइड दैट वेदर इट कैरीज हाइब्रिड वीगर और नॉट। नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ और अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्राइल लाइन्स यानी फीमेल पेरेंट्स। तो जो फीमेल पेरेंट है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्राइल लाइन होनी चाहिए, ये इसकी बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है। एंड नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेंटी ऑफ पोलन्स इन द मेल पेरेंट एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। अगर हम जब क्रॉसिंग करेंगे उस समय जो मेल पेरेंट है उसमें पोलन प्रचुर मात्रा में आने चाहिए ताकि फुल रिक्वायर्ड जो पोलन्स हैं वो मिले फीमेल पेरेंट को और अच्छी मात्रा में सीड सेट हो। अब हम देखते हैं हाइब्रिड, कितने प्रकार के हाइब्रिड्स होते हैं। हाइब्रिड्स विद्यार्थियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें से ज़रूर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में या एनुअल सेमेस्टर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन तो निश्चित आप मान के चलिए इसमें से आता ही है टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स में। तो ये सभी के लिए कॉमन है, न केवल बाजरा के लिए बल्कि मक्का के लिए भी और जवार के लिए भी कुछ हद तक ये कॉमन है टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स। तो हाइब्रिड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं टाइप्स? तो नंबर 1, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड वो कहलाता है जिसमें केवल 2 ही पेरेंट हों, A क्रॉस विद B। अब यहाँ ABCD ये हमने इंडिकेट किया हुआ है, आप अपने PDF नोट्स में देखेंगे ABCD से हमने इंडिकेट किया हुआ है क्रॉसेस को। तो ABCD हम इंडिकेट करते हैं इनब्रेड लाइन। जितने भी अल्फ़ाबेट जहाँ हैं वहाँ ये समझिए इनब्रेड लाइन है। जैसे सिंगल क्रॉस हाइब्रिड A क्रॉस विद B यानी A एक इनब्रेड लाइन है और B
दूसरी इनब्रेड लाइन है और दोनों में जेनेटिकली अंतर है, आनुवंशिक रूप से भिन्नता रखते हैं। तो ये जब दो इनब्रेड लाइन को क्रॉस कराया जाता है तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है। डबल क्रॉस हाइब्रिड्स दूसरा, इसमें दो सिंगल क्रॉसेज को वापस क्रॉस कराया जाता है, यानी इसमें इनब्रेड लाइन की संख्या होगी, पेरेंटल इनब्रेड लाइन्स की संख्या होगी 4, ए क्रॉस विद बी एंड सी क्रॉस विद डी एंड बोथ सिंगल क्रॉसेज क्रॉस्ड अगेन, तो दिस इज नोन एज डबल क्रॉस हाइब्रिड्स। इसी प्रकार से 3 वे क्रॉस हाइब्रिड्स, तो इसके अंदर 3 पेरेंटल इनब्रेड लाइन्स हैं, ए क्रॉस विद बी एक सिंगल क्रॉस हो गया, उसको थर्ड काउंटर पार्ट जो इनब्रेड लाइन पेरेंट है सी, उससे वापस क्रॉस कराते हैं, दैट इज नोन एज 3 वे क्रॉस हाइब्रिड्स। इस प्रकार 4th टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स, इसमें केवल एक ही इनब्रेड लाइन पेरेंट जो फीमेल लाइन है वो इनब्रेड लाइन है, और जो पोलिनेटर लाइन है यानी मेल पेरेंटल लाइन है वो ओपीवीज है। ओपीवीज बोले तो ओपन पोलिनेटेड वेराइटीज़, वो इसका पोलिनेटर है। तो इस प्रकार के हाइब्रिड्स को हम कहेंगे टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स। इसी प्रकार से हाइब्रिड ब्लेंड्स, यानी जिनका एक्चुअली में सोर्स जो है ना वो ज्ञात नहीं है, अननोन सोर्स से हम पोलन ग्रेन लेकर के और हाइब्रिड्स डेवलप करते हैं। इंटर पॉपुलेशन हाइब्रिड्स, जब पॉपुलेशन ही एज ए पेरेंट यूज़ कर रही हो तो इसको इंटर पॉपुलेशन हाइब्रिड्स कहते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ इनब्रेड्स ABCD इनब्रेड्स हैं, ये इनब्रेड्स हैं। एक्चुअली इनब्रेड्स है क्या? तो इनब्रेड कैन बी डिफाइंड एज इनब्रेड लाइन, ए लाइन produced by continue inbreeding which is nearly homozygous line is mostly used as parent for hybrid seed production। यानी एक तरह से सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में हम प्योर लाइन्स यूज़ करते हैं, है ना, और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में हम इनब्रेड लाइन्स यूज़ करते हैं, और इनका फीचर वही है, दोनों प्योर लाइन भी कंटिन्यूस सेल्फिंग के बाद में होमोजाइगस नियर टू होमोजाइगस लाइन होती है 7% होमोजाइगस, और इनब्रेड लाइन भी नियर टू होमोजाइगस लाइन होती है, बार बार इनब्रीडिंग या सेल्फिंग करके और इनब्रेड लाइन तैयार की जाती है। तो ये इनब्रेड लाइन एज ए पेरेंट हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की। बाजरा हाइब्रिड सीड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 3 स्टेप्स। इसमें 3 महत्वपूर्ण जो है ना स्टेप्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ इनब्रेड लाइन्स, यानी ए लाइन डेवलप करना। नंबर 2 मेंटेनेंस ऑफ CMS लाइन्स, यानी बी लाइन्स को मेंटेन करना, आर लाइन को मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ जितनी भी लाइन्स हैं उनको मेंटेनेंस करना। एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड ए क्रॉस विद आर, ये महत्वपूर्ण सबसे लास्ट है। तो ये क्या है? ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। ए लाइन इट इज़ द मेल स्ट्राइल पेरेंटल लाइन विच इज़ नेचुरल है, स्ट्राइल लाइन है ए लाइन, जो कि एक फीमेल पेरेंट के यूज़ में, फीमेल पेरेंट के रूप में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। बी लाइन इट इज़ द फर्टाइल लाइन काउंटर पार्ट ऑफ ए लाइन। ये ए लाइन जैसी है, केवल इसमें फर्टाइल लाइन है। ये डज नॉट हैव फर्टिलिटी रिस्टोरिंग जीन एंड यूज्ड टू मेंटेन ए लाइन, इट इज़ कॉल्ड मेंटेनर लाइन। इसके साइटोप्लाज्म में ज़रूर जो है ना नॉर्मल है, फर्टाइल है, इसलिए इसको ए लाइन को मेंटेन करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। और इस स्वयं का बी लाइन का मेंटेनेंस भी स्वयं के द्वारा आइसोलेशन में ही होता है। अब है आर लाइन, ये मेल फर्टाइल लाइन है, कैरीज जीन्स, ये जीन रखता है फॉर फर्टिलिटी रिस्टोरिंग। अब कैसे इनको मेंटेन किया जाता है ए लाइन और बी लाइन को? मेंटेनेंस ऑफ ए लाइन एंड बी लाइन्स। द मेंटेनेंस ऑफ मेल स्ट्राइल लाइन CMS line, that is CMS line, is the first and most important step to produce hybrids. Growing cytoplasmic male strile line A line and maintainer line B line in an isolated plot or field. A line is identical to line B in the genotype constitution, except that A line has sterile cytoplasm and a male sterile line
and is male sterile. A line have sterile cytoplasm, so it is male sterile line, while B line carries normal cytoplasm and it is male fertile line. By wind pollination, pollens from B line pollinate A line. The seed set on A line is harvested separately. This produces male sterile line A line again. दिस ए लाइन इज़ यूज्ड एज फीमेल पेरेंट फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। आप समझे विद्यार्थियों, जो ए लाइन और बी लाइन को हम 1:1 के रेशियो में हम बुआई करते हैं। ए लाइन से जो सीड हार्वेस्ट होगा, क्योंकि इसका पोलिनेटर बी लाइन है, वो वापस स्ट्राइल लाइन होगा और उसमें सीड सेट होगा, लेकिन वो स्ट्राइल होगा। उसको हम एज ए मेल स्ट्राइल लाइन हार्वेस्ट करके अलग से रख लेंगे और बी लाइन का मेंटेनेंस अलग से आइसोलेशन प्लॉट्स में हम करते हैं। अब जैसे इसको ग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो ए लाइन क्या है, देखिए आप, ए लाइन साइटोप्लाज्म में एमएस स्मॉल एमएस और ये तो न्यूक्लियस है, और साइटोप्लाज्म एस यानी स्ट्राइल, तो ये मेल स्ट्राइल लाइन है। बी लाइन में एमएस और जो साइटोप्लाज्म है वो नॉर्मल है, अतः इट इज़ मेल फर्टाइल लाइन। इसी तरह से आर लाइन, इसमें एमएस कैपिटल है, यानी कि फर्टिलिटी रिस्टोरिंग जीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड नॉर्मल साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द लाइन, सो इट इज़ मेल फर्टाइल और रिस्टोरिंग लाइन। हेयर एस मीन्स स्ट्राइल साइटोप्लाज्म और एन मीन्स नॉर्मल साइटोप्लाज्म। अब किस प्रकार से मेंटेनेंस करते हैं, ए क्रॉस विद बी, मेंटेनेंस ऑफ ए लाइन इन आइसोलेशन प्लॉट में हम 1:1 के रेशियो में ए और बी को बोते हैं आइसोलेशन प्लॉट में, और आइसोलेशन डिस्टेंस आमतौर पर 1000 मीटर फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए लाइन एज वेल एज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड ऑल्सो। इसी प्रकार से बी लाइन को अकेले को बी लाइन को हम आइसोलेशन फील्ड में बोएंगे और उसी से जो हार्वेस्ट होगा दैट विल बी बी लाइन। इस तरह से इसका मेंटेनेंस करते हैं। और ए क्रॉस विद आर लाइन F1 जो प्राप्त होता है, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड। तो इस प्रकार से ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन होता है। अब पोलिनेटर जो है आर लाइन, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या फिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए। द डिजायरेबल पोलिनेटर फॉर ए लाइन आर डेवलप्ड थ्रो कंटिन्यूस सेल्फिंग एंड सेलेक्शन फ्रॉम द ओपन पोलिनेटेड पॉपुलेशन और हाइब्रिड्स। मतलब कैसे करते हैं हम, ये कंटिन्यूस बार बार इसको सेल्फिंग करेंगे, बैक क्रॉसिंग करेंगे और सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन में हम ये क्राइटेरिया ध्यान में रखेंगे कि रिस्टोरिंग जीन उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। सम ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फॉर पोलिनेटर आर, ये पोलिनेटर या जो रिस्टोरर पेरेंट है आर लाइन है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इट शुड बी यूनिफॉर्म ऑफ प्रोफ्यूज टिलरिंग, इट शुड हैव गुड हेड साइज, शुड हैव बोल्ड ग्रेन साइज, medium to short plant height, it should persist resistance to serious diseases and pests, especially डाउनी मिल्ड्यू। बाजरा के लिए डाउनी मिल्ड्यू और अर्गट ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो नई अच्छी से अच्छी वैरायटीज़ को समाप्त कर देती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं। एबंडेंट पोलन प्रोडक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी क्वालिटी कैरेक्टर्स है कि जब फीमेल पेरेंट को पोलिनेट करने का समय आवे तब उसमें सिंक्रोनस भी हो, ये सिंक्रोनस भी हो। और सबसे महत्वपूर्ण 100% फर्टिलिटी रिस्टोरेशन शुड बी देयर, यानी रिस्टोरिंग जीन भी इसके अंदर बहुत ज़रूरी फीचर्स में है। नेक्स्ट, एंथेसिस ऑफ पोलिनेटर शुड बी कोइंसाइड विद द इमरजेंस ऑफ स्टाइल इन ए लाइन। इसी प्रकार से वो पोलिनेटर जो पेरेंट है उसका पोलन जो शेडिंग है या एंथेसिस है वो उस समय के अनुरूप होना चाहिए जब हमारी ए यानी मेल स्टाइल लाइन जो है उसमें स्टाइल इमरजेंस हो, उसको जब पोलन की ज़रूरत हो। इस प्रकार से
ये हमने हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा। इसमें जो सोर्स ऑफ CMS लाइन है वो टिप्टन 23A आमतौर पर प्रयोग में लाया जाता है, और जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो मैंने जैसे बताया प्राय 1000 मीटर रखी जाती है, और जो रेशो है वो A/B में 1:1 का रखा जाता है। 1:1 का रेशियो A लाइन और B लाइन, एक लाइन A लाइन की, दूसरी लाइन B लाइन की, और A लाइन से जो हार्वेस्टेड लाइन है दैट वुड बी मेल स्ट्रैंड लाइन। इसी प्रकार से जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में 4:2 का रेशियो रखा जाता है, और इसमें प्रोफ्यूज हमको पोलन मिले इसलिए हम कुछ दिन पहले भी कुछ लाइनें इसमें मेल पेरेंट की या R लाइन की उगाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में फिर अपने एक और दूसरे लेसन के साथ में प्रेजेंट होते हैं। धन्यवाद।